टुडे विल डू द सर्जिकल स्ट्राइक ऑन द वर्बल सेक्शन, ताकि जिसका वर्बल सेक्शन का कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है अगले 4 दिन दे दो मुझे, लेट्स क्लियर द कट ऑफ फॉर द वर्बल सेक्शन बिकॉज एवरीथिंग हैव चेंज्ड, दिस नो मोर क्रिटिकल, नो मोर आरसी, देयर आर मोर क्वेश्चन कमिंग ऑन क्रिटिकल रीजनिंग। मुझे क्रिटिकल रीजनिंग पे फोकस करना है यार। असम्पशन, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन में जिसको फर्क नहीं पता वो तुम आरसी क्या सॉल्व करेगा एग्जाम में। सो इफ यू कैन जॉइन दिस जी स्ट्रेटजी प्रोग्राम, जी मतलब गरीब बच्चा, सो रोज एक टॉपिक सुबह उठ के एंड 2 घंटे का क्लास, इट्स अ कंप्लीट ऑनलाइन क्लास एंड उसका फिर प्रैक्टिस बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर कैट पेपर्स। तो 4 दिन एवरी डे 12 घंटा, 4 दिन फॉर वर्बल, इफ यू कैन डू सेम फॉर कॉन, जो भी तुम्हारा वीक एरिया स्पेशली अगर आप ये कर सकते हो, लेट्स डू दिस। इट्स मोर ऑफ अ रिवीजन फॉर द अदर सेक्शन जहां पे तुम्हारी कट ऑफ क्लियर हो रही है, एंड वर्बल जहां पे कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है, दिस कैन बी अ सेवियर, ट्रस्ट मी, बिकॉज माई टारगेट इज वेरी सिंपल, मुझे कट ऑफ क्लियर करनी है बाबा जी, एक आई एम कॉल। हेलो गाइस, टुडे वी लुक एट द सर्जिकल स्ट्राइक ऑन द वर्बल सेक्शन। तो ताकि जिनका स्पेशली वर्बल वीक है, वर्बल का कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रहा है, आज हम कट ऑफ क्लियर करके दिखाएंगे। 3-4 दिन और हार्डवर्क कर लेते हैं वर्बल के ऊपर, हिम्मत नहीं हारना है बिकॉज बाबा जी एक आई एम कॉल मेरे को चाहिए ही चाहिए। So there are 3 targets. Number 1 for us. Number 1 target is 80 percentile, which is 80 marks, 90 percentile, which is 24 marks, and 97 percentile, which is 32 marks. So 18, 24, 32. अगर आप देखो सिर्फ 6 नंबर का फर्क है, 6-8 नंबर का फर्क है between 1 percentile to the next one. तो 3 क्वेश्चन ज्यादा राइट हो गया तो मेरा पार्टी इज ऑन। So today I want to focus on उल्टा स्ट्रेटजी rather than attempting more, because verbal में anyway हर एक अटेम्प्ट अच्छा होता ही होता है। मैथ्स में पता नहीं सबकी घटती है, लेकिन व्हेन इट कम टू द वर्बल सेक्शन सबका कॉन्फिडेंस लेवल इज ऑलवेज हाई कि ओवर अटेम्प्ट, ऑलवेज ओवर अटेम्प्ट। ठीक है, तो इसका सिंपल वे आउट इज लेट्स अटेम्प्ट लेस और फोकस ऑन माई एक्यूरेसी। मेरी एक्यूरेसी क्या है, ये मेरा लास्ट स्लॉट 1 का पेपर है पूरा। तो स्लॉट 1 का मैंने जब ब्रेकअप किया, तो दिस इज पार्ट 1 ऑफ द वीडियो, देन विल डू इट पार्ट 2 एज वेल। सो देयर वर 8 क्वेश्चन विच आर फोकस्ड टॉपिक। ऐसा क्यों बोला है, व्हाट इज अनसेनेबल ओरिजिनलिटी, व्हाई द ऑथर गिव द एग्जांपल ऑफ मार्कस, व्हाई, व्हाट इज द डिफरेंस सिमिलैरिटी बिटवीन ग्रैंड श्राइन एंड द कैथीड्रल। ठीक है, व्हाई दे यूज द वर्ड मिसफिट, इंजीनियरिंग पेडागॉजी क्या था, सो कैमफ्लॉज टेक्निक क्या है। सो वेरी स्पेसिफिक पॉइंट इन द आरसी, तो मुझे बस वो वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करके निकालना है। Then there are 8 questions which are very general, मतलब पूरा आरसी पढ़ के आएगा। ठीक है, which of the following claim can be inferred from the passage। अभी claim पैसेज नंबर 1 में भी है, पैराग्राफ नंबर 2 में भी है, पैराग्राफ नंबर 3 में भी है, पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। सो आज आपको क्या करना है, now if I look at the paper, slot 1 8, 7 9, 9 7, so average 50% of the paper is focused, 50% इज जनरल। तो आप अपने पूरे मॉक खोल के बैठो एंड फाइंड आउट योर एक्यूरेसी इन ईच सेक्शन। मैंने जो अपना देखा है कि मेरा एक्यूरेसी इज हाई व्हेन इट कम टू द फोकस वाला, और टाइम भी मेरे को कम लग रहा है, एक्यूरेसी भी अच्छी आ रही है। देन आई फोकस ऑन दिस थिंग। सो मैं क्या करने वाला हूँ शायद, अगर, और इसमें मेरी हालत बहुत खराब है, जनरल वाले में बहुत बुरी एक्यूरेसी, बहुत बुरा ये। योर टारगेट एक्यूरेसी इज 80%। एवरेज इंडियन स्टूडेंट, आम आदमी का एक्यूरेसी अराउंड 70%। तो अगर 80% एक्यूरेसी अपना चल रहा है, विच इज नॉट बैड, तो मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ कि मैं पूरे चारों आरसी सॉल्व करूंगा। जनरल वाले क्वेश्चन देखूंगा, सिर्फ फोकस वाले क्वेश्चन पे फोकस करूंगा। ठीक है, बिकॉज मेरे को टाइम भी है, मेरे पास वो भी है। तो रादर देन दिस इज वन वेरी गुड वे टू डू दैट, बिकॉज हम क्या करते हैं, एक बार आरसी पढ़ लिया तो मैं पूरा का पूरा आरसी सॉल्व करके आऊंगा। नहीं भाई, वो नहीं करना है। फाइन, टाइप ऑफ क्वेश्चन पे जाना है जो हम मैथ्स में करते हैं। कि मैथ्स का टॉपिक मुझे नहीं आता तो मैं नहीं करता हूँ। यहाँ पे वर्बल में हम कभी देखे नहीं, ऐसे हमने बोला वर्बल आरसी पढ़ लिया तो जय माता दी, सारे आंसर मार्क करेंगे। और अटेम्प्ट, एंड और अटेम्प्ट की वजह से अपने मार्क गोज डाउन। आई कैन गिव एग्जांपल ऑफ मेनी स्टूडेंट, तुम में से भी काफी लोग वो करने वाले हैं। अभी अटेम्प्ट ठीक जा रहा है मॉक में, जितना करते हो। मॉक से पहले एक दिन मेरा कोई वीडियो देखोगे या किसी का वीडियो देखो, उसमें लिखा होगा 97 परसेंटाइल, जो मैं दिखाया इस 24 मार्क्स। बस बेटा 24 नंबर ला दे, कितने मार्क्स है, 32 मार्क्स, तेरा 24 आ रहा है, कल तू बस 32 ला दे। भाई बोलेगा अरे अपन फोड़ के आएंगे, अटेम्प्ट और अटेम्प्ट करके आऊंगा मैं, और वो 20 अटेम्प्ट कर देगा। और फिर जब रिजल्ट आएगा 55 परसेंटाइल, मेरा है ही नहीं, ये धोखा हुआ मेरे साथ, ये है वो है, कैट बेकार है, कैट में ये कैट में वो, तो बेटा तेरा ही है वो, और अटेम्प्ट तुमने ही किया है। अटेम्प्ट कम करना है।
नंबर 1. नंबर 2 इज क्रिटिकल रीजनिंग. इफ आई लुक एट, ये मैंने ना सर्वे किया था क्रिटिकल रीजनिंग कैट में कितने क्वेश्चन आते हैं, कैट 2022. Everyone was saying 6 questions based on critical reasoning, 10 questions based on RC out of total 16, 56%. जबकि ट्रूथ कितना है, 13 क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्रिटिकल. ओनली 13% पीपल कुड गेस दिस राइट. कैन यू बिलीव इट? 13 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग, 3 क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन आरसी विद इन आरसी सेक्शन. स्लॉट 2 में 11, स्लॉट 3 में 12. सो 75% क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन क्रिटिकल रीजनिंग एंड ओनली 3 क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन आरसी. तो मुझे उस पर ज्यादा फोकस करना है, क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर. सो दिस इज नॉट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एनी मोर, दिस इज क्रिटिकल कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, CC, so that's a new name, critical reading. Find CR in the CAT exam. So ये देखो आपके सामने स्लॉट 1 का पूरा पेपर है मेरे सामने ये. तो इफ यू लुक एट दिस पेपर, आर्ग्यूमेंट, सिमिलैरिटी, कॉज एंड इफेक्ट, सिमिलैरिटी, इम्प्लीकेशन, इन्फ्रेंस, आर्ग्यूमेंट, ट्रूथ वाला क्वेश्चन, कंक्लूजन, ट्रूथ, सारे क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन क्रिटिकल रीजनिंग. ओनली एसेंस, कीवर्ड, मीनिंग, ट्रूथ भी इसी में आ गया. वैसे तो वो वाले क्वेश्चन मैं और निकाल लेता हूँ तो कुछ बचा नहीं इसके अंदर. आरसी करके कुछ है ही नहीं, प्योर आरसी वाले क्वेश्चन. इट्स ऑल बेस्ड ऑन क्रिटिकल रीजनिंग. तो दैट इज माय सेकेंड होमवर्क फॉर यू टुडे, जो हमें सर्जिकल स्ट्राइक करना है इसके ऊपर, कि मुझे टॉपिक बाय टॉपिक आरसी में हाउ मच इज योर एक्यूरेसी एंड हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग ऑन एवरेज पर क्वेश्चन, ये निकालना है. तो अगर आप ये टाई अप ये कर सकते हो तो इट विल इमीडिएटली हेल्प यू आइडेंटिफाई. कि मैं अपना बता देता हूँ, मेरा आर्गुमेंट वाले क्वेश्चन ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट भी ठीक है, क्लेम भी ठीक है, कंक्लूजन ट्रूथ भी ठीक है, इंप्लाइड इन्फ्रेंस मेरा सबसे, और हर स्लॉट में 5 क्वेश्चन आने वाला है इन्फ्रेंस वाला. ये देख लो, इन्फ्रेंस एंड इंप्लाइड 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन स्लॉट 3 में, 7 क्वेश्चन वो बेस्ड ऑन इन्फ्रेंस. कैन यू बिलीव मी? ठीक है, तो एवरेज 4-4, 5-5 क्वेश्चन आते ही आते हैं. तो सिमेट्रिक हैंडल हो जाएगा. स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग आर्गुमेंट नहीं होता है मेरे से, मीनिंग नहीं होता है, कीवर्ड वाला मैं कर लेता हूँ. सो मैंने अपने आइडेंटिफाई कर लिया टॉपिक कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है एग्जाम वाले दिन फोकस. सो मैं उसी पे फोकस करके जाऊंगा. तो इफ यू कैन डू दीज काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज, ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू स्कोर मोर मार्क्स. ऑलराइट, तो इन केस वांट टू जॉइन अवर जी स्ट्रेटजी प्रोग्राम, 4 दिन दे दो मेरे को वर्बल के ऊपर. लेट्स क्लियर द कट ऑफ फॉर दिस वर्बल सेक्शन. ऑल द बेस्ट.